हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सानू चौहान आज आपके लिए टी.एस. ग्रेवाल की सेकंड बुक से कंपनी से एक क्वेश्चन लेकर के आए हैं, क्वेश्चन नंबर 63। तो इसमें आज हम लोग 4 फीचर के साथ साथ रेशियो और कैपिटल रिजर्व बनाना भी सीखेंगे। तो आइए डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और समझते हैं कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का आपके एग्जाम में आता है। तो अ कंपनी फॉरफिटेड 4000 शेयर्स। तो क्लियर लिखा हुआ है कंपनी फॉरफिटेड 4000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो हम यहाँ लिख लेंगे शेयर फॉरफीचर जो दिया हुआ है कंपनी ने वो हमारे को दिया हुआ है 4000 शेयर्स का और एक शेयर की वैल्यू है 10। फुल्ली कॉल्ड अप। फुल्ली कॉल्ड अप का मतलब होता है बेटा जी पूरे 10 रुपए मांगे गए हैं। फुल्ली कॉल्ड अप का मतलब है पूरे के पूरे 10 रुपीज मांगे गए हैं। आगे बोला गया है ऑन विच एप्लीकेशन मनी ऑफ ₹3 हैज बीन पेड। अब 10 में से 3 रुपए मुझे रिसीव्ड हुए। अब 3 रुपए मुझे रिसीव्ड हुए हैं जो एप्लीकेशन के, ठीक है जी। आगे बोल रहे हैं आउट ऑफ दिस 2000 शेयर वर रेश्यूड एज फुल्ली पेड अप फॉर ₹18,000। तो ये रेशियो के बारे में पहले 4 फीचर की एंट्री देख लेते हैं। तो मैंने आपको जैसा कि बताया था लास्ट क्लास में भी कि शेयर कैपिटल अकाउंट, जब भी शेयर 4 फीचर की बात आएगी तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा और शेयर कैपिटल में वो अमाउंट आएगा जितना आपने कॉल किया, जहां तक कंपनी ने शेयर होल्डर से पैसा मांगा है। अब और टू शेयर 4 फीचर में वो अमाउंट आएगा जहां तक शेयर 4 फीचर में वो अमाउंट आएगा जहां तक शेयर होल्डर ने पे कर दिया है और इसके बाद आएगा टू शेयर अनपेड कॉल। अब मुझे यहाँ क्वेश्चन में देखेंगे 10 में से 3 मिल गया, यानी कि 7 रुपए मुझे नहीं मिला, लेकिन इसने नहीं बताया क्वेश्चन में कि वो अलॉटमेंट है, फर्स्ट कॉल है या फाइनल कॉल है। तो जब इंफॉर्मेशन पूरी नहीं है तो हम यहाँ लिख देंगे कॉल्स इन एरियर। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे बेटा जी, कॉल्स इन एरियर भी लिख सकते हैं और कॉल अनपेड भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देंगे 4000 शेयर है, शेयर कैपिटल में अमाउंट होता है जहां तक कॉल किया। तो आपने जो है 10 रुपीज कॉल किया, यानी कि आपका जो अमाउंट मांगा कंपनी ने जो अमाउंट मांगा शेयर होल्डर से वो 40,000 मांगा। अब यहाँ क्लियरली बता दिया कि 4000 के हिसाब से जो है 3 रुपए एप्लीकेशन के मुझे रिसीव हो गए, तो शेयर 4 फीचर में जाएगा 4000 मल्टीप्लाई 3, यानी कि कंपनी को कितना अमाउंट रिसीव हो गया 12,000। अब आगे देखेंगे 4000 शेयर फॉरफिट किए थे, 10 में से 3 मिल गया, यानी कि 7 मुझे नहीं मिला, यानी कि कंपनी को कितना पैसा नहीं मिला 28,000। तो कंपनी के पास 12,000 आ गया, तो कंपनी उतने ही अमाउंट को क्या करेगी फॉरफिट। आइए अब रेशियो की एंट्री समझते हैं। तो रेशियो की एंट्री मैं आपको बताना चाहूंगा। रेशियो की एंट्री, जब भी शेयर आप रेशियो करेंगे तो बैंक में पैसा आएगा, इसलिए बैंक अकाउंट को डेबिट किया जाएगा और शेयर फॉरफीचर को साथ के साथ डेबिट किया जाएगा। शेयर फॉरफीचर यहाँ पर जो है एज ए डिस्काउंट ट्रीट होता है, क्योंकि जो भी पैसा जब्त किया आपने, सीज किया कंपनी ने, जैसे यहाँ कंपनी ने 12,000 सीज किया, तो जो रेशियो करने पर जो भी कंपनी को नुकसान होगा, लॉस होगा, उस लॉस को कवर किया जाता है शेयर फॉरफीचर को डेबिट करके टू शेयर कैपिटल। एक बात और बता देना चाहता हूं, यहाँ 2 चीजें होती हैं। एक, रेशियो करने पर कंपनी एक कंडीशन भी अप्लाई हो सकती है और 2 कंडीशन भी आ सकती हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे कि आउट ऑफ दिस 2000 शेयर वर रेशियोड, यहाँ पर 2000 शेयर रेशियो किए गए हैं और फुल्ली पेड अप फॉर ₹18,000। तो डायरेक्ट हमको बता दिया, यहाँ एक ही कंडीशन दी गई है कि मुझे बता दिया कि भाई 2000 शेयर मुझे इश्यू करके कितना अमाउंट रिसीव हो गया है 18,000। तो मेरे को बैंक में अमाउंट आना है 18,000। अब कंपनी ने इश्यू किए 2000 शेयर, जब भी एक ही कंडीशन होगी तो हम हमेशा फेस वैल्यू लेंगे और फेस वैल्यू यहाँ पर है 10। तो 2000 मल्टीप्लाई 10 मेरा आने वाला है 20,000 और 20,000 और 18,000 का डिफरेंस हो जाएगा 2000। अब हम क्या करते हैं, क्रेडिट वाले फॉरफीचर वाले शेयर फॉरफीचर में से रेशियो वाले फॉरफीचर को माइनस करते हैं तो हमारा कैपिटल रिजर्व आ जाता है जनरली। तो कैपिटल रिजर्व की जो एंट्री होती है वो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व। ध्यान देंगे ऐसा हम तभी करेंगे बेटा जी जब मेरे रेशियो शेयर और मेरे फॉरफीचर शेयर, जितने मेरे शेयर रेशियो किए गए हैं और जितने मैंने शेयर रेशियो किए हैं और जितने मैंने फॉरफीचर किए गए हैं, दोनों अगर शेयर मेरे इक्वल हैं तभी हम डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं। बट आप ध्यान देंगे इस क्वेश्चन में यहाँ पर हमने जो शेयर फॉरफिट किए थे वो 4000 है और जो रेशियो किए थे वो 2000 है। तो हमें फॉरफीचर को भी हमें 2000 शेयर के हिसाब से बनाना पड़ेगा। तो 4000 मल्टीप्लाई 3 शेयर फॉरफीचर आया 12,000। तो यहां पर मैं आपको वर्किंग नोट समझा देता हूं।
ध्यान देंगे 4000 है, इसको 2000 बनाना पड़ेगा, तो हम करेंगे बेटा जी शेयर फॉरफीचर 2000 मल्टीप्लाई 3, ये आपका अमाउंट आएगा 6000। अब यहां पर ये दे रखा है 2000 डेबिट वाला, इसको हम माइनस कर देंगे, यानी कि कंपनी ने 6000 रुपए सीज किए थे, बट और कंपनी ने उसमें से 2000 का डिस्काउंट दे दिया, यूज कर लिया, यानी कंपनी के पास जो रिजर्व क्रिएट होगा वो 4000 होगा। तो यहां पर आप लोगों का आंसर आने वाला है 4000। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।